राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, इसलिए हम जुआ से बचें। जुआ मतलब बुरी संगत, जुआ मतलब व्यसन, जुआ मतलब झगड़ा, लड़ाई, कलह। जुआ बिल्कुल नहीं खेलना है, अपने आप को कुसंग से बचाना है। कलयुग कहाँ रहता है? जो आदमी जुआ खेलता है ना, उसकी खोपड़ी में कलयुग ही रहता है। इसलिए जुआ खेलने वाले अक्सर कलह ज़्यादा करते हैं। कलयुग जहाँ होगा वहाँ कलह होगी। कलह मतलब झगड़ा। जुआड़ी लोग झगड़ा करते हैं कि नहीं? खेलते खेलते लड़ जाते हैं, हाँ या ना? जुआड़ी लोग खेलते खेलते लड़ जाते हैं। क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि उस जुआ में कलयुग बैठता है, कलयुग लड़ाता है। आज जो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, समझ लेना उनकी बुद्धि में कलयुग बैठा है। लड़ाई झगड़ा का डिपार्टमेंट पूरा कलयुग के पास है। इसलिए जुआ ना खेलना। नहीं तो महाभारत की जड़ क्या थी? कहाँ से शुरू हुआ महाभारत? जुआ से। जुआ खेला कौरवों ने, जुआ खेला कौरवों ने तो गलती क्या कर दी? द्रौपदी की साड़ी खींच ली। कुल मिला के जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने जुआ खेला तो उनको भी दंड मिला। 12 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये पांडवों को दंड था। काहे का दंड है ये? इतना बड़ा दंड काहे का मिला? मैया जुआ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, बच्चों को अपने आप को जुआ से बचाइए। द्यूतम मतलब जुआ, पानम मतलब शराब। शराब पीने वाला पहले आपको फ्री में शराब पिलाता है। वो जानता है कि 1 बार पिएगा, 2 बार पिएगा, पीने लग जाएगा। इसको आदत हम पड़वा देंगे तो फिर ये हमें पिलाएगा। जुआड़ी लोग बड़े समझदार शराबी लोग बड़े समझदार होते हैं। वह पहले आपको फ्री में पिलाते हैं, फिर आपसे कहते हैं लाओ अब पैसा कहीं से, तुम हमें पिलाओ, हमने तुम्हें पिलाई। फिर उसके लिए आप आज भारत में, अब भारत के लोग जल्दी से तरक्की क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका नशा उन्हें तरक्की करने नहीं देता। जरा पैसा आपके पास आता है, आप हैंग होने लग जाते हैं। कई लोगों को ना पैसा पचता नहीं है। एक गांव में एक व्यक्ति था, किसान था। जब उसकी फसल नहीं हुआ करती थी तो चुप रहा करता था। लेकिन जिस साल उसकी फसल अच्छी पकती, उस साल वो ज्यादा शराब पीता और खूब गालियां देता गांव में सबको। पैसा आया तो ना उसने घर बनवाया, ना पत्नी को साड़ी ला कर दी, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कुछ नहीं। पैसा आया तो महंगी महंगी शराब पीने लग गया, उड़ा दिया। फिर ज्यों का त्यों, फिर ज्यों का त्यों। ये कुछ लोग होते हैं, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिख रहे हैं। छोटी छोटी नदियां होती हैं ना, थोड़ा सा पानी गिरने में बाढ़ आ जाती है। पर जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं उनमें जल्दी से बाढ़ नहीं आती। तुच्छ लोग होते हैं, थोड़ा सा धन पा जाएं अकड़ जाते हैं, अहंकार में भर जाते हैं। अरे भाई, परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है तो शराब पीने के लिए नहीं,
आज भारत का मजदूर भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करे तो तब जब उसका मन नशा से हटे तब। 500 रुपये यदि आदमी दिन में कमाता है तो वो 250 रुपये की तो शराब पी लेता है, 200 रुपये कमाता है तो 100 रुपये की शराब पी लेता है। ज़्यादा कमाएगा तो महंगी वाली पी लेगा, कम कमाएगा तो सस्ती वाली पी लेगा, और पिएगा ज़रूर। जो पैसा उसके बच्चों में खर्च होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, घर छोटा सा रहने को बना लो, ना तुम घर ही बना पाए ना बच्चों को पढ़ा ही पाए, सारी ज़िंदगी शराब में ही गुजार दिया। क्या जीवन जिया तुमने? नाली के कीड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो। यदि अपनी तरक्की चाहते हो, यदि अपना विकास चाहते हो, तो अपने आप को शराब से हटा लो। हमारे देश में चुनाव होता है तो नेता लोग शराब पिला देते हैं, और जिसने बढ़िया वाली ज्यादा शराब पिलाई वही नेता बन जाता है। हाँ या ना? मतलब भारत का आदमी बेकाऊ है, 2 कौड़ी का है आदमी वो जो 1 बोतल शराब में बिक जाता है। तो आप इतने सस्ते हैं कि 1 बोतल शराब में बिक जाते हैं। कब तक शराब पी पी के तुम वोट डालते रहोगे? कब पहचानोगे अपनी ताकत को? कब जानोगे ये बात कि तुम कौन हो? जो आदमी आपको शराब के नशे में धुत करके आपसे वोट ले रहा है, वो आपका क्या विकास करेगा? क्या आपका विकास शराब पीने से हो सकता है? क्या भारत का विकास शराब पीने से हो सकता है? जिस देश का जवान शराबी हो जाए, क्या उस देश का विकास होगा? मेरी माँ, उस देश का विनाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, शराब पीकर अपना विनाश ना करो, शराब का त्याग करके अपना विकास कर लो, तरक्की कर जाओ। कुछ पैसे बच्चों में खर्च कर लो, कुछ अपने लिए घर बनवा लो, अच्छी जिंदगी जी लो, अच्छे से 2 पैसे और ज्यादा कमाओ और उसका सदुपयोग करो। आपको अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी। आपने जब से शराब पीनी शुरू की है तब से आपने शराब में लाखों रुपए बिगाड़ दिए हैं। उस लाखों को अपने सही उपयोग में लगाया होता तो आज समाज में आपका नाम भी होता, इज्जत भी होती, बढ़िया घर होता, सब कुछ होता। लेकिन लाखों तुमने शराब में लगा दिए। क्या मिला? क्या तुम्हारे बच्चे तरक्की कर गए शराब पीने से? क्या तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारी जय जयकार हो गई? इसलिए कहता हूं, शराब के नशे में अपने आप को मत डुबाओ, शराब सर्वनाश कर देगी। शराब, आखिरी समय यदुवंशी आपस में शराब पीकर लड़ गए। शराब ने तो भगवान के वंश को भी लड़ा दिया। जब शराब के नशे ने भगवान के वंश को नहीं छोड़ा लड़ाने में, तो ये शराब हमें और आपको छोड़ देगी? इसलिए शराब तो शास्त्र कहते हैं शराब का दर्शन भी वर्जित है। छूना तो अलग रहा, पीना तो अलग रहा, देखना भी आंखों से पाप है। छूना महापाप है और पी लेना तो गौ हत्या की तरह पाप लगता है। जो पाप गौ हत्या का है वही पाप शराब पीने का है। चाहे गौ हत्या कर लो, चाहे शराब पी लो, एक ही बात है। इसलिए शराब बहुत दूर रखनी है अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने वातावरण से बहुत दूर रखनी है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग तीसरी जगह कहाँ है? स्त्रिया, चरित्रहीनता। जहां लोग अपने देह का व्यापार करते हैं, जहां लोग शरीर के पीछे अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अपने आप को संयमी बनाओ, चरित्रवान बनो। सबसे बड़ी दौलत है चरित्र। आपका चरित्र गिर गया, बिगड़ गया तो फिर धन कमा के भी क्या करोगे?
इसलिए जहाँ चरित्रहीन लोग रहते हैं उन लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कलयुग है। चरित्रहीनता जहाँ है वहाँ भी, पहले के ज़माने में ये कुछ ज़्यादा था। आजकल तो गली गली भागवत जी और कीर्तन होने लगा। पहले तो हम जब छोटे थे तब देखा करते थे कि गांव गांव शहर शहर में नाचने वाली आया करती थी, पूरी रात नाचती थी, और गांव के जितने बुढ़े होते थे सब पूरी रात जाग जाग कर देखते थे। पूरे जितने बूढ़े थे सब बैठे रहते, उनको बड़ा मजा आता, बड़ा स्वाद मिलता देखने में। पहले नाचने वाली आती, एक बूढ़ा तो गड्डियां भर के ले जाता और उसके ऊपर लुटाता, नाचने वाली के ऊपर। पैसा देखो, नाचने वाली आती, नाच नाच कर आपको आकर्षित करती, वो अपने शरीर को दिखाती आपको, और आप देखते, आपकी वासनाएं जागती हैं, आपका वो पैसा लूट लेती है, ले लेती है। क्या मिला आपको? जो पैसा आपने किसी स्त्री की सुंदरता पर लुटाया है, वही पैसा परोपकार में लगाया होता तो पुण्य मिलता, लेकिन वहां लगाया तो क्या मिला? कुछ नहीं। एक पिता ने अपने बेटे को 3 रुपए देकर बाजार भेजा, जा 1 रुपए से यहां के लिए लेकर आ, 1 रुपए से वहां के लिए लेकर आ, और 1 रुपए से ऐसी चीज लाना, ऐसी जगह लगाना 1 रुपया, ना यहां का ना वहां का। वो बेटा बड़ा समझदार था, 3 रुपए लेके बाजार गया। एक जगह भागवत चल रही थी तो 1 रुपए भागवत जी में चढ़ा दिया, 1 रुपए की मिठाई खरीद लिया, और बचा 1 रुपए, तो वो 1 रुपए कोई नाच रही थी नाचने वाली, उसको दे दिया। पिता ने कहा चल हिसाब दे 3 रुपए का, तो 3 रुपए का उसने हिसाब दिया। पिताजी, पहला रुपए मैंने वहां के लिए जमा कर दिया। वहां के लिए कहाँ जमा कर दिया? बोले भागवत जी हो रही थी, मैंने भागवत जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो जो यहाँ चढ़ाया है ये यहाँ का हमें वहाँ जाने पर वहाँ मिल जाएगा, ये वहाँ के लिए कर लिया। अच्छा, यहाँ के लिए क्या? यहाँ के लिए आपके लिए मिठाई लाया हूँ, मिठाई खा के मुंह मीठा कर लो, ये यहाँ का है। और तीसरा, बोले नाच रही थी उस पर दे दिया, उसको दे दिया, ना यहाँ का ना वहाँ का। जो पैसा आपने उस पर लुटाया है वो ना यहाँ का ना वहाँ का, ना घर का ना घाट का। इसलिए कोशिश करिए कि आप चरित्रवान बने और चरित्रहीन लोगों से बच के रहें। ऐसे आदमी की संगत बिल्कुल ना करें जो हर समय स्त्रियों की और पुरुषों की चर्चा। स्त्रियों को ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए जो हर समय पुरुष की चर्चा करती हैं। पुरुषों को ऐसे पुरुषों से बचना चाहिए जो हर समय स्त्रियों की चर्चा करते हैं। जो कामी लोग होते हैं, स्त्री यदि बात बात में काम की बात करे, काम वासना की बात करे, ऐसी स्त्रियों की संगत स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। और ऐसे पुरुषों की संगत पुरुषों को नहीं करनी चाहिए जो बात बात में केवल स्त्री का जिक्र करे, क्योंकि ये तो स्वयं नरक जाएगा, हमें भी ले जाएगा, हमें भी ले जाएगा। ये अकेला नहीं जाएगा, ये आपको भी ले जाने की तैयारी। इसलिए ऐसे लोगों की संगत किया करो जो बात बात में भगवान की चर्चा करें, भगवान का चिंतन करें। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, बात बात पे भगवान की बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे और बात बात में स्त्री और पुरुष की बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्त्रियों की बात करते हैं, कुछ लोगों की आदत पुरुषों की बात करते हैं, कुछ लोगों की आदत है वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं। आपको निश्चित करना है कि आपको किसके साथ बैठना है। आपसे प्रार्थना है अपना बैठना उठना भी जरा संभाल लो। गलत लोगों के साथ ना उठा बैठा करो मेरी माँ। गलत लोगों के साथ उठने बैठने का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ये कहावत तो सुनी होगी आपने, जैसी करे संगत वैसा, जैसा संग वैसा रंग।
जैसा संग वैसा। इसलिए कृपया ऐसे माता कैकई ने मंथरा की संगत कर ली, बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? यदि कैकई जैसी माओं की बुद्धि मंथरा की संगत से बिगड़ सकती हैं, तो हमारे पड़ोसी और हमारे पड़ोसन की गलत संगत से हमारी और आपकी बुद्धि भी तो बिगड़ सकती। प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बातें करता हूं। अच्छा, हम गेहूं का दाना यदि अपने मुंह पर रख लें और चबाने लग जाएं, तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं। जबकि मुर्गी को मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण दोनों में है, ये सत्य है, लेकिन गेहूं का प्राण हमारे प्राण के लिए उसमें प्राण है। वो हम खाएंगे तो हमारे प्राण रहेंगे। ईश्वर ने उसमें प्राण इसलिए डाल रखा है, गेहूं में, चने में, दाल में, ताकि उसके प्राण से हमारे प्राण चलें। ना खाओगे आप, भोजन ना करोगे, मर जाओगे। आप भोजन ना करिए, मर जाओगे। पानी ना पियो, मर जाओगे। पानी में भी प्राण होता है और भोजन में भी प्राण होता है, और उसी प्राण से हमारे प्राण चलते हैं। प्राण मुर्गी के अंदर भी है, लेकिन हम मुर्गी को मारते हैं, छटपटाती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। जबकि गेहूं का दाना मुंह में रख के चबाओ, ना चीखेगा ना चिल्लाएगा, क्योंकि परमात्मा ने गेहूं का दाना खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मुर्गी को और मछली को खाने के लिए नहीं बनाया। वह जीव है हमारी और आपकी तरह। आप मुर्गी को छुएंगे तो मुर्गी भागेगी, जबकि गेहूं के दाने को छुएंगे तो वो भागेगा नहीं। हाँ या ना? तो फिर बताओ, उस प्राण में और इस प्राण में कोई तुलना है? अब कोई मांसाहारी ये कहने लग जाए कि महाराज प्राण तो दोनों में, चाहे मुर्गी खाओ चाहे अन्य खाओ, उसकी बात बिल्कुल गलत है। उसमें और इसमें अंतर है। उदाहरण दूसरा, आप मांस की मंडी में चले जाओ, जहां मैया, इनको जगाओ, सो रही है मैया। अच्छा, आप लोग मांस की मंडी पे जाना, जहां मांस ही मांस लटक रहा हो, वहां आप जाएंगे तो आपको वहां बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, वहां मन अशांत हो जाएगा, वहां शांति नहीं मिल सकती। मिलेगी? मिलेगी नहीं। परंतु जहां पकी हुई फसल खेत में लगी है, वहां जाकर आप बैठ जाएंगे तो वहां आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। वहां दुर्गंध नहीं होगी, वहां तो नई फसल की खुशबू होगी। जब नई फसल आती है ना माँ, अभी जैसे बारिश में पहली बारिश जब गिरती है ना, तो मिट्टी से भी खुशबू आती है। और जब नई फसल आती है तो गेहूं, चना, हर फसल में एक नेचुरल प्राकृतिक खुशबू होती है। हाँ या ना? वह खुशबू नाक को, शरीर को हमें अच्छी लगती है, जबकि मुर्गी के मांस की दुर्गंध आपको और हमें अच्छी नहीं लगती। वो दुर्गंध है, ये सुगंध से भरी हुई है। अन्न खुशबू से भरा होता है, मांस दुर्गंध से भरा होता है। इसलिए हमें कदापि अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा भी मुर्गी का बच्चा है, तुम ना खाते तो उस अंडे से एक बच्चा निकलता मुर्गी का, आपने उसे खा लिया, मतलब किसी के बच्चे को ही तुमने खा लिया अपने स्वाद के लिए। मैया, जमाना मुर्गी खाए, जमाना चूल्हे में जाए, हमें क्या करना? जमाना कुछ भी खाए, कुछ भी करे, हम ना खाएं। यदि ये धरती टिकी हुई है तो मांसाहारियों के बल पर नहीं, शुद्ध शाकाहारियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए मांस खाने वाले लोग, और अब मैं जानवरों की बात करता हूं। जानवर भी दो प्रकार के होते हैं, एक मांसाहारी जानवर होता है, एक शाकाहारी जानवर होता है। हाँ या ना? बताओ, मांसाहारी जानवर कौन होता है? शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांस खाते हैं। अब देखना, परमात्मा की डिजाइन, जो मांसाहारी जानवर होता है ना मैया, उनके दांत ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ऐसे नुकीले, मांस फाड़ने के लिए।
ईश्वर ने कुत्ते के दांत कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत भी बड़े होते हैं और शेर के दांत भी पैने पैने बड़े बड़े दांत होते हैं। जबकि शाकाहारी जानवर बकरी, बकरी बकरी शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। अब बताओ बकरी के क्या वो वाले दांत हैं जो कुत्ते के दांत हैं? परमात्मा को पता है कि इसे मांस खाना है, फाड़ना पड़ेगा मांस, तो नुकीले नुकीले दांत कुत्ता बिल्ली शेर को दिए हैं। जबकि बकरी को भगवान ने शाकाहारी बनाया कि इसे तो पत्ता खाना, घास खाना, इसको वो दांत देने की जरूरत नहीं। शेर को दिया दांत वो वाले परमात्मा ने, तो बकरी को भी तो दे सकते थे, पर बकरी को नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि वो मांसाहारी और ये शाकाहारी है। तो देखो आप लोग बताओ, क्या आपके भी वो वाले दांत हैं नुकीले वाले जैसे चुड़ैलन के होते हैं? बोलो नहीं। इसका मतलब परमात्मा ने भी तुम्हें डिजाइन किया है ना, तो मांसाहारी के हिसाब से नहीं, तुम्हें भी शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। यदि मांसाहार के हिसाब से तुम्हें डिजाइन करता तो तुम्हारे भी बगल में वो नुकीले बड़े बड़े दांत शेर जैसे होते। दूसरा उदाहरण, मांसाहारी जानवर जिह्वा से पानी पीता है, जबकि शाकाहारी अपने मुंह से, होंठों से पानी पीता है। गाय कैसे पानी पीती है और शेर कैसे पानी पीता है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है बताओ? कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब कैसे पानी पीते हैं? अपनी जिह्वा से चाट चाट करके। हाँ या ना? हाँ या ना? देखा होगा आपने। ये मांसाहारी जानवरों के लक्षण है। जो जिह्वा से पानी पीता हो वह मांसाहारी लक्षण है, जबकि गाय मुंह से पानी पीती है, होंठों से पानी पीती, बकरी भी ऐसी पानी पीती है, भैंस भी ऐसी पानी पीती है। शाकाहारी जो भी जानवर हैं, आप शाकाहारी जो भी, सबको आप देख लीजिए। अब आप बताओ, आपको बाल्टी में पानी भर के दिया जाए और दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाए, आप कैसे पानी पिएंगे? चाट के कुत्ते की तरह कि गाय की तरह? आप कुत्ते की तरह पानी पिएंगे कि गाय की तरह, ये बताओ। हाँ, हम लोग भी परमात्मा की ओर से, ईश्वर ने हमें मांसाहार के हिसाब से डिजाइन नहीं किया, ईश्वर ने हमें शुद्ध शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। हम शाकाहार के अंतर्गत हैं। ये प्राकृतिक उदाहरण मैंने दिए, प्रकृति के उदाहरण। प्रकृति कहती है कि हम शाकाहारी हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं शाकाहारी ही रहना। यदि तुम शाकाहारी मनुष्य होकर मांस खाने लग जाओगे तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें कुत्ता बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, फिर चूहे खाती रहना, कोई मना नहीं करने जाएगा तुम्हें। बिल्ली बनना है तुम्हें? नहीं तो मांस ना खाना मैया। स्त्रियां मांस खाएंगी तो बिल्ली बनेंगी, पुरुष मांस खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे। आप देख लो आपको क्या करना है। मांस नहीं, शुद्ध शाकाहार। हमारे यहां 56 भोग हैं। पूरी दुनिया में केवल भारत देश ऐसा है मेरी मां जहां खाने की, शुद्ध शाकाहार की इतनी प्रकार की वैरायटियां हैं। 56 भोग भारत में ही है, 56 प्रकार का खाना भारत में ही है। दुनिया के किसी देश में 56 प्रकार का खाना नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में सुअर खाते हैं। वो सुअर खाने वाले क्या जाने कि हलवा क्या होता है। उन्हें बाप की राज में कभी हलवा खाया ही नहीं होगा, जानते नहीं। हम लोग जानते हैं हलवा क्या होता है। इसलिए हमें शुद्धता की ओर आना। जब हमारा खान पान शुद्ध होगा तभी तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। यदि खान पान अशुद्ध है तो विचार शुद्ध कैसे होंगे, ये तो बताओ। हम मनुष्य हैं, समझदार हैं। आप गाय को मांस परोसो खाएगी, आप शेर को चारा परोसो खाएगा,
ना तो शेर चारा खाएगा, ना तो गाय मांस खाएगी। जब ये लोग जानवर अपना, शेर जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ता, मांस खाने वाला शेर चारा नहीं खाता, जब वो जानवर होकर अपना धर्म नहीं छोड़ते तो तुम इंसान हो कि अपना धर्म काहे छोड़ते हो भैया? तुम तो इंसान हो, तुम तो उनसे ज्यादा समझदार हो। शेर से, बिल्ली से, कुत्ते से करोड़ों गुना समझदारी आपके अंदर है, और फिर भी काम तुम कुत्ता बिल्लियों वाला करोगे तो भगवान को भी मन में आएगा, राम राम मैंने इसे मनुष्य काहे बना दिया। काम तो, हरकत तो इसकी कुत्ता बिल्लियों जैसी है। कलयुग का 5वां स्थान है गोल्ड, सोना। अच्छा, यहाँ कलयुग रहता है। जो पाप की कमाई का धन होता है ना, जो हम भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, गलत ढंग से जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे में कलयुग का वास होता है। पर जो मेहनत ईमानदारी से आप कमाते हैं, उस पैसे में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। धन में कलयुग भी होता है, धन में भगवान भी होते हैं। मेहनत की कमाई पे भगवान का वास है, और 2 नंबर पाप की कमाई पर कलयुग का वास है। आपके पास गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा होगा तो वह एक न एक दिन आपका पैसा आपके झगड़े का कारण बनेगा। दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली, और एक दिन क्या हुआ, वही संपत्ति दुर्योधन के विनाश का कारण बन गई। आप किसी का 2 रुपए जरा चुरा लो, आप किसी का 2 रुपए जरा लूट लो, आप किसी का 2 रुपए ठग लो, याद रखना वही 2 रुपए तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए मेहनत का खाने की कोशिश करना कि हम गलत पैसा ना कमाएं। पैसा तो देखो सबको कमाना चाहिए, पर मैया बच्चों को ये सिखाया करो कि बेटा पैसा तो कमाना है, पर बेईमानी तो नहीं करना, भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं कमाना, मेहनत करके ईमानदारी से हमें पैसा कमाना है। गलत तरीके से नहीं कि हम लूट लें, किसी को गला काट दें, मर्डर कर दें किसी का, इस ढंग से हमें पैसा नहीं कमाना। ईमानदारी से, मेहनत से, पसीना बहा करके पैसा कमाओगे, वह पैसा तुम्हें अच्छी नींद देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा। तुम गलत ढंग से पैसा कमा लो, बीमार हो जाओगे। हाथ पटकती हैं, थोड़ा बहुत और प्रण में है कि अयोध्या में कि आपके घर में। मन भगवान में होना चाहिए। मन कहाँ होना चाहिए? भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चरणों में मन होना चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए आपको। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं मैया, मरने के पहले हर व्यक्ति को ये आभास हो जाता है कि अब मेरा समय आ गया। सच्ची बता रहा हूं, तुम्हें 7 दिन पहले पता चल जाएगा कि तुम मरने वाली हो या मरने वाले हो। उन 7 दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। जो भी आदमी मरने वाला होता है ना, उसे एहसास अंदर से हो जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। उन दिनों में भी वो अपने आप को संसार से हटा के भगवान में लगाए तो भी बेड़ा पार है। पर विडंबना तो ये है कि मरते मरते तक आदमी कहता मेरे नाती को बुला दो, मेरी नातिन को बुला दो, मेरे पोते को बुला दो, मैं देख लूँ। सारी जिंदगी इन्हीं को देखा है और मरते समय भी कहता इन्हीं को दिखाओ, इसके जैसा पापी कोई नहीं है। अरे मरते समय भी से भगवान की याद नहीं आ रही है तो ये पापी नहीं तो क्या है? आपके दादाजी कहें नाती को दिखाओ तो तुरंत कह दीजिएगा दादाजी अब मरने का समय है, नाती पोता से मन हटाओ और राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नारायण, उनमें मन लगाओ, जल्दी से लगाओ। ये नाती पोता सब यहाँ सब बढ़िया है, आप इनकी चिंता ना करो, आप आराम से मरो। यहाँ ये सब ठीक रहेंगे तुम्हारे मरने के बाद भी, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसी का। लेकिन आदमी इतना पापी है कि मरते समय भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। हाँ या ना? कई लोग होते हैं ना, मरते समय नाती को बुलाओ, पोते को बुलाओ, इसको बुलाओ। आप लोग ना करने लगना भैया ऐसे, आप लोग अच्छे से मरना, भगवान का चिंतन करते करते। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान की कथा सुनो, ज्यादा संग्रह परिग्रह ना करो। जिसको भगवान की जो चाहत है उस कामना से वो भगवान की इच्छा पूरी भगवान करते हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि।
तीव्रेण भक्ति योगे ना, जो तीव्र भक्ति करता है, मन पूर्ण रूप से भगवान में लगता है, उसका निश्चित कल्याण होता है। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे ये बताओ कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वरूप तो मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है, जरा हमें ये बताओ कि भगवान का स्वभाव कैसा है। राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का स्वभाव बोल रहा हूं, सुनना। एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए हस्तिनापुर। दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव। अच्छा, भगवान नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, भगवान चाहते थे कि बातचीत करके ही समाधान निकल आए, तो भाई भाई में इतना बड़ा युद्ध ना हो, विनाश ना हो। युद्ध होगा विनाश होगा, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, ये भगवान चाहते थे। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं मानते ही नहीं, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं अपने से बड़ों की बातें माना करो। दुर्योधन यदि भगवान कृष्ण की बात मान गया होता तो ना उसका राज्य छिनता, ना तो उसका सर्वनाश होता, ना महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन जब आप अपने बड़ों की बातें नहीं मानते, गुरुजनों की बातें नहीं मानते, तब फिर देखो एक ही रास्ता बचता है और वह है विनाश। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते, मानने लग जाओ। भगवान की बातें, गुरुजनों की बातें माना करो। नहीं माना दुर्योधन, 5 गांव देने का कहा, नहीं। दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए 56 भोग बनवाए मां से, सोने की थाल में परोसा, चांदी की कटोरियों में। भगवान को दिखा रहा है अपनी शोहरत, सोने की सिंहासन में भगवान को बिठाता है, अपना सोना चांदी अपना सब दिखा रहा है दुर्योधन के, देखो कन्हैया मेरे पास भी कमी नहीं है। कुछ लोग होते हैं अपना वैभव दिखाते रहते हैं, दुर्योधन भी दिखा रहा था। हम आपसे कहें भैया बात हो गई आपकी फोन पे? हो गई? अच्छा, बहुत देर तक बात चली आपकी। भगवान को शोहरत दिखा रहा है दुर्योधन। हम आपसे कह दें कि आपको भगवान बहुत दें, रख लेना, ले लेना विधाता से, पर अपने धन के बल पर किसी को नीचा ना दिखाना। कि देखो कई लोग कह दे रहे हैं हमारे पास तो ये है, तुम्हारे पास है। एक सज्जन ने गाड़ी खरीदी 40 लाख की, और एक गरीब आदमी को उसने गाड़ी पे बिठाया। तो जब गरीब को गाड़ी पे बिठाया तो वह बार बार उससे ये कह रहा, देखो गाड़ी 40 लाख की है, तुम कभी बैठे हो इस गाड़ी में? मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि देखो हमने अपनी गाड़ी में तुम्हें बिठा के हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, तुमने बाप की राज में देखी है ऐसी गाड़ी? देखो जरा, ये जो तुम अपमान कर रहे हो ना उसका, ये अपमान ईश्वर भी नोट कर रहे हैं। अच्छा साहब, हमने तुम्हें दिया इसलिए दिया कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, अपमान। अच्छा ठहरो, आओ समय आएगा तुम्हारा, फिर उलट जाएगा समय। समय बदलते देर भी तो नहीं लगता। इसलिए मेरी मां, भगवान करें कि आप खूब संपन्न हो, खूब धनवान बने, लेकिन आप अपने धन से किसी का अपमान ना करें, नीचा ना दिखाएं, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। और यही बात माने कि ये मेरी मेहनत का नहीं भैया, ये तो परमात्मा की कृपा है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये पूर्ण रूप से बिहारी जी की कृपा है।
यह ईश्वर की कृपा है। मैं तो बासी रोटी खाने लायक भी नहीं था, पर परमात्मा ने तो मुझे हलवा पूड़ी खिलाया है। ये ईश्वर की कृपा है। हम किसी का अपमान ना करें, अनादर ना करें, बेइज्जती ना करें कि तुम्हारी औकात क्या। कई लोग ना धनी होकर के गरीबों को औकात दिखाते रहे, देखो तुम्हारी औकात क्या है। अरे भैया, वह भी अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने ढंग से जीने तो तुम उसका अपमान करने वाले होते कौन हो? जरा धन आ गया तो इतना घमंड आ गया तुम्हें। धन का देखो, घमंड ना करना। रावण भी घमंडी था, परिणाम सब जानते हैं। इसलिए ईश्वर करें आप बहुत धनवान बने, लेकिन मेरी प्रार्थना है अहंकार ना ले आना बिल्कुल।